देखिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का वैसे तो इतिहास जो है वो जनसंघ से ही शुरू हो जाता है। जब 1951 में जनसंघ का निर्माण हुआ था, उस समय कुछ ऐसे नौजवान, कुछ देशभक्ति से ओतप्रोत युवकों ने जनसंघ की स्थापना की थी। एक काल आया था आपातकाल का 1975 से 1977 तक। 1977 में क्योंकि कुछ विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के जनता पार्टी के रूप में एक नया संगठन खड़ा किया था, उस समय जनसंघ को एक प्रकार से वहीं उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। 2.5 साल तक जनता पार्टी के रूप में सब लोगों ने मिलकर पार्टी चलाई, लेकिन दुर्भाग्यवश जनता पार्टी का विघटन इसी मुद्दे पर हुआ कि ड्यूअल मेंबरशिप ऑफ जनसंघ पीपल, वो कहते हैं आप जनता पार्टी के भी सदस्य हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सदस्य हैं। जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं थी, न है, एक सांस्कृतिक संगठन है। और सांस्कृतिक संगठनों से विभिन्न लोग अपने अपने तरीके से जुड़े रहते हैं। कोई आर्य समाज से जुड़ता है, कोई सनातन से जुड़ता है, कोई अन्य अन्य सामाजिक संगठन होते हैं उनसे जुड़ा रहता है। पॉलिटिकल पार्टी का एक अलग एक सिस्टम रहता है। तो वो जनता पार्टी उस विषय को लेकर के विभाजन हो गया। और जो हमारे लोग थे पहले से जो जनसंघ में काम करते थे, सब लोगों ने मिल करके एक विचार किया कि नई पार्टी नए नाम से बनाई जाए। तब 6 अप्रैल 1980 को और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। 42वां ये स्थापना दिवस है। बहुत एक संघर्ष के बाद, बहुत कार्यकर्ताओं की मेहनत के बाद और एक जीवन में शुचिता लाते हुए और इस पार्टी को एक प्रकार से इसका स्थापना भी हुई। और आगे भी बढ़ते बढ़ते आज 42 साल के इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी आज बनी हुई है। करोड़ों इसके सदस्य हैं, लाखों इसके सक्रिय सदस्य हैं, हजारों की संख्या में पदाधिकारी हैं। तो इस नाते से देश में जहाँ तक शासन की बात है, अधिकांश राज्यों में इस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आदरणीय नरेंद्र मोदी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। और जैसा बताया कि एक शुचिता के रूप में, यानी कि राष्ट्रभक्ति का भाव लेकर के हम लोग अपने इस यात्रा को शुरू किए हुए हैं। यह न परिवारवाद है, न किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत एजेंडा होता है। सत्ता को सेवा का माध्यम बना करके और हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में है या जितनी भी हमारी प्रदेशों में और सरकारें हैं, सब एक ही एजेंडा, अंत्योदय अंत्योदय कि अंतिम का उदय होना चाहिए। इसमें गरीब है, महिला है, अनुसूचित जाति है, बैकवर्ड क्लास लोग हैं, जो किसी भी कारण से मुख्य यात्रा में चलने से पिछड़ जाते हैं। प्राकृतिक कारण होते हैं, पारिवारिक कारण होते हैं, कुछ अकस्मात कारण बन जाते हैं। तो ऐसे, और कई बार तो जो शासन करता रहते हैं वो उनके साथ भेदभाव भी करते रहे हैं। तो ऐसे सब चीज़ों को, भेदभाव को खत्म करने के लिए, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इस अवसर पर मैं अपने जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आशा करता हूं इस यात्रा को सब मिलजुल करके आगे बढ़ाएंगे, यही मेरा। सर, दक्षिण भारत में जो है भारतीय जनता पार्टी का, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का जो है वो ग्राफ बढ़ रहा है सर। और जो परिवारवादी राजनीति है वो जो है वो उसके ऊपर एक संकट जो है वो देश भर में नजर आ रहा है। और मोदी जी अभी ये कह रहे थे कि परिवारवादी जो राजनीति है जो उसको हमने खत्म करके और एक आम कार्यकर्ता को हम आगे लेकर आए। देखिए, कुछ दलों में जो हम देखते हैं परिवारवाद की राजनीति हावी रहती है। जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के समय तक किसी भी प्रकार की ऐसी कोई राजनीति हावी हमारे यहाँ नहीं रही है। हम शुरू से ध्यान रख के चल रहे हैं। लेकिन अब जनता समझती है कि वंशवाद, परिवारवाद ये अपने ही लोगों को ले दे करके लाभ पहुंचाने के नाते से सत्ता का उपयोग करते हैं। और जनता जब से समझने लगी है तब से पूरे देश में अब भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। कभी नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं होती थी, आज मणिपुर तक, मिजोरम तक, नागालैंड तक, और भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में पहुंच गई है। कहीं राज्य कर रही है, कहीं अच्छे विपक्ष में इस नाते से है। और दक्षिण में भी सबसे पहले कर्नाटक तक हम पहुंचे, कर्नाटक के बाद वो आगे भी तमिलनाडु, केरल, गोवा में हमारा अपना राज्य है, कर्नाटक में हमारा अपना राज्य है। तो ऐसे स्थानों पर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक समय था कि हम अपने इस तरीके से काम बहुत मेहनत से करते ही हैं, पार्टी के नाते से हमने अपने आप को बढ़ाया ही है। लेकिन विपक्ष के, आज जो विपक्ष में उस समय सत्ता में होते थे, उन्होंने दुष्प्रचार कर करके और लोगों को इस विचारधारा से इतना दूर रखा और बहुत भयानक और डरावना एक माहौल बना करके रखा। लेकिन जब जनता को वास्तविकता पता लगी तो जिस प्रकार की दूरी बनी हुई थी, वास्तविकता पता लगने के बाद उतनी ही तेजी से वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। और अब चूंकि
वैचारिक दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी सब पार्टियों से आगे है। इसलिए अब हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की यात्रा आगे निर्विरोध ही बढ़ती है। सर, ये स्थापना दिवस कितने दिनों तक चलेगा और क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं? स्थापना दिवस एक दिन का होता है, जो 14 तारीख तक कह रहे थे सर। नहीं, वो तो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं। स्थापना दिवस एक दिन का होता है, लेकिन पार्टी के कार्यक्रम हैं, क्योंकि पार्टी की विचारधारा को लेकर के नीचे तक, बूथ लेवल तक, मंडलों तक, यानी कार्यकर्ता काम में लगे, डोर टू डोर जाएं और जो हमारी सरकारों की उपलब्धियां हैं वो घर घर जाके बताएं। तो एक कभी भी किसी भी संदर्भ को लेकर के उसका एक अभियान चलाया जाता है। अभी स्थापना दिवस को लेकर चलाया है, कभी हम दीनदयाल जी के यानी उनका जो जयंती होती है उसको लेकर चलाते हैं, कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के किसी अवसर को लेकर के और हम आगे बढ़ते हैं। तो अवसरों का एक विषय रहता है। हमने पीछे मोदी जी का जो जन्मदिन होता है 17 सितंबर, उस समय से लेकर के 2 अक्टूबर तक एक अभियान चलाया था, गांधी जी की जयंती तक। तो एक अभियान है, उसका एक संदर्भ स्थापना दिवस से लेकर के आगे। देखिए, एक विषय अब आपने पूछा तो अचानक जो मेरे ध्यान में आया है, जब मैं संगठन मंत्री बना था, ये 1994 की बात, हरियाणा का संगठन मंत्री का दायित्व मुझे मिला और संगठन मंत्री बनते ही सारी चीज़ों का मूल्यांकन करना पड़ता है। हम कहाँ खड़े हैं, हमारे कार्यकर्ता कितने हैं, हमारे कार्यालय कितने हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, साधन कितने हैं, हम कैसे चलाएंगे। क्योंकि संगठन मंत्री एक प्रकार से दायित्व उसका सब चीज़ों का रहता है। तो मुझे हमारे पार्टी के जो कार्यालय प्रमुख गुलशन भाटिया ने बताया, जब मैंने साधनों की बात की, कहले कि हाँ, बैंक में तो हमारे 28,000 रुपये हैं, लेकिन एक बैंक दूसरे खाते में 1,60,000 रुपये का कर्ज भी हमारे ऊपर। मैंने कहा ये पार्टी कर्ज में मुझे मिली है, तब मैं चलाने के लिए आगे बढ़ा हूँ। तो कर्ज क्यों लिया गया था? प्रदेश अध्यक्ष हमारे होते थे श्री रमेश जोशी जी। तो रमेश जोशी जब अध्यक्ष बने उस समय पार्टी के पास गाड़ी नहीं थी। तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं, प्रदेश अध्यक्ष के पास गाड़ी तो होनी चाहिए, अगर अध्यक्ष का एक ओहदा होता है बड़ा और आना जाना भागदौड़ करनी पड़ती है, तो पैसे नहीं है। तो बैंक से बात की गई, उनका हम आपको लोन दे देंगे। तो गाड़ी जो है लोन की और बैंक से लेकर के और वो चलाया गया। तब मैंने, सुषमा स्वराज हमारी उस समय प्रभारी होती थी हरियाणा प्रदेश की, मैंने उन्हें कहा कि पार्टी आप मुझे संभलवा रहे हैं घाटे के अंदर, ये लोन वाली पार्टी कैसे चलेगी आगे? तो उन्होंने कहा भी केंद्र के पास भी कुछ नहीं है जो आपको दे देगा, आपको अपने आप ही करना पड़ेगा, जनता के पास जाना पड़ेगा। अब जनता के पास कैसे जाएंगे, कोई बहाना चाहिए। तो उनका एक काम मैं कर सकती हूँ, उस समय अडवाणी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, तो आदरणीय अडवाणी जी के 2 दिन का समय आपको लेके देती हूँ और उस 2 दिन में आप ऐसा करिए, 4 बड़ी बड़ी सभाएं कराइए और उसमें थैली भेंट का कार्यक्रम करिए। और उसमें थैली भेंट में एक हिस्सा होता है सबका, मंडल का भी, जिले का भी, प्रदेश का भी, केंद्र का भी। उसके अंदर जितना आपको प्रदेश का हिस्सा मिले उसमें से कर्ज उतार दीजिए। उनको भी लगा रास्ता आसान है। 2 महीने में उन कार्यक्रमों की तैयारी कराई और वो जो लगभग हमारे पास ऐसा कोई 20 लाख रुपया सब जगह मिला करके इकट्ठा हुआ, लेकिन हमें उसमें से प्रदेश के नाते 3 लाख रुपया मिला। बाकी केंद्र का, जिलों का, मंडलों का सब बट जाता है। उस 3 लाख में से हमने 1,60,000 रुपया कर्जा उतार दिया। बैंक वाले कहते हैं हम तो एडवांस कर्जा नहीं उतारेंगे। हमने कहा हमने तो उतारना है, लेकिन 10,000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, मैंने कहा वो भी ले लो। हमने 1,70,000 दे करके वो खाता बंद कराया और फिर पार्टी को आगे चलाते चलाते आज प्रभु कृपा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।